बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज टीवी में मैं आप सबको खुशामदीद करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मेरे दोस्तों, मेरे पाकिस्तानियों, अपोजिशन के लिए कोई ख़ास अच्छी खबर नहीं है सुप्रीम कोर्ट से। सुप्रीम कोर्ट ने भी इनको लाल झंडी करा दी है कि आपको कोई जहाँ से रिलीफ़ नहीं मिलने वाला, चूँकि हमने एक तजिया करना होता है। अभी तक कोई सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फ़ैसला तो नहीं आया, लेकिन हम उसकी हेयरिंग को देख के एक तजिया करते हैं कि ये जो फ़ैसला है ये किस तरफ जाने वाला है। तो अल्टीमेटली जो हेयरिंग हो रही है उसको देखते हुए तो यही लग रहा है कि ये फ़ैसला जो है अपोजिशन के ख़िलाफ़ ही जाएगा, क्योंकि बार बार चीफ़ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब का ये कहना है कि हम पार्लिमान का बड़ा एहतराम करते हैं और एक हद तक हम इस केस को देखेंगे, आइन को देखेंगे, बाकी हम ज़्यादा इसके अंदर नहीं जा सकते। तो ये एक वाज़ेह बात है। आप जिससे भी पूछ रहे हैं, जो भी समझदार है, कानूनदान है, बल्कि पीपल्स पार्टी के जनाब रज़ा रब्बानी साहब की भी एक इस तरह क्लिप पड़ा हुआ है, वो भी इसी तरह की बात है कि वो कहते हैं कि जनाब जो रूलिंग डिप्टी स्पीकर हो, स्पीकर है, वो दे दें तो उसके बाद उसको कहीं भी चैलेंज नहीं किया जा सकता, यानी उसको मुस्तरद नहीं किया जा सकता किसी भी फॉर्म में जाके। तो ये पागलों की तरह घूम रहे हैं जनाब शहबाज शरीफ। जिस दिन से इमरान खान साहब ने इनको सरप्राइज़ दिया है, उसी दिन से ये पागलों की तरह घूम रहे हैं। इनको कोई समझ नहीं आती कि हम क्या हो गया हमारे साथ, हमने क्या करना है। और आप देखें कि ये कितनी दफ़ा ये कह चुके हैं कि जनाब अमेरिका के ये हम खिलाफ़ नहीं है, अमेरिका के बगैर हम ज़िंदा नहीं रह सकते। ये पाकिस्तानी कौम जो है ये बेघर कौम है, यानी भिखारी हैं ये लोग, और भिखारी की कोई अकड़ नहीं होती, भिखारी की कोई ज़िंदगी नहीं होती, भिखारी को कोई लाइफ नहीं होती। ये अमेरिका को दिखवाने के लिए ऐसी बातें करते आए हैं। लेकिन एक बात है, मैं शहबाज शरीफ साहब को कहना चाहता हूँ कि ये वही भिखारी कौम है जिसने एटम बम भी बना लिया है, और ये वही भिखारी कौम है जिसने आज़ादी के लिए क़यादत का साथ भी दिया था। तो आप इस कौम को ऐसे ना समझें, ये कौम बड़ी गैरतमंद है, और इनके ऊपर जब आ जाए तो ये फिर खड़ी जब हो जाती है तो फिर चंगे अच्छे को जो है ना पीछे मुड़ना पड़ता है। तो आप ऐसा ना कहें कि ये भिखारी कौम है। पेट पालने वाली अल्लाह ताला की ज़ात होती है कि कोई आदमी किसी का पेट नहीं पालता। जो रिज़्क़ अल्लाह ताला ने हमारे लिए लिखा है वो हम खा के सोते हैं। जो हमारे बच्चे हैं उनका भी रिज़्क़ अल्लाह ताला की तरफ से लिखा गया है। लिहाजा आप ये बात ना करें कि मैं इन भिखारी कौम का पेट पालने के लिए मैं करता हूँ कि अमेरिका अगर हमसे नाराज़ हो गया तो फिर क्या हो जाएगा। अमेरिका ना हमें रिज़्क़ दे रहा है, ना ही हमें कोई और दे रहा है। तो सीधी सी बात है कि आपने अगर अमेरिका के सामने लेटना है तो लेट जाएं, लेकिन कम से कम पाकिस्तान की 22 करोड़ आवाम जो है वो इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करती। इसीलिए इमरान खान साहब का जो बयानिया है वो बड़ा तेज़ी से जंगल की आग की तरह पूरे पाकिस्तान में फैल गया है, और पाकिस्तान के अंदर इमरान खान साहब की पॉपुलैरिटी में कम से कम मैं कहता हूँ 150% और ज़्यादा इजाफा हो गया है। मेरे दोस्तों, मेरे पाकिस्तानियों, आज की हेयरिंग में हमने देखा है चीफ़ जस्टिस उमर अता बंदयाल की तरफ से जो बातें की गई, उनमें तो यही नज़र आता है कि जनाब ये फ़ैसला भी हुकूमत के हक़ में आएगा और अपोजिशन की नाकामी में आएगा। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए मेरे दोस्तों, शहबाज शरीफ पागल हो चुका है। आज जो उसने पागलपन के दौरे लगे हैं उसको, आज वो जनाब डिमांड कर रहा है जनाब कमर जवेद बाजवा साहब से और ISI की चीफ़ से कि अगर इमरान खान साहब का वो ख़त सही है और वाकई उसमें कोई इस तरह की बात है जिस तरह इमरान खान साहब कहते आ रहे हैं, तो फिर उस ख़त को आप इन्वेस्टिगेट करें और हमें दिखाएं। और अगर खुदा न खास्ता हम वाकई गद्दार हैं तो फिर इस ख़त को दिखाएं, और अगर नहीं है तो फिर दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। यानी इस तरह की बहकी बातें शहबाज शरीफ साहब करने लगे हैं। और मैं कहता हूं कि अगर अपोजिशन इस ख़त को ज़्यादा खोलेगी, इसके अंदर ज़्यादा जाएगी, तो अपोजिशन फंसती जाएगी और ये बहुत बड़ा लेटर गेट बनेगा, और बहुत इसके अंदर जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा फंसने वाले हैं। तो मेरी तो सच्ची बात है, एज़ ए तज्ज़िया तौर पे मेरी जो राय है वो यही है कि जितना सुप्रीम कोर्ट का डोमेन है, जितने तक वो काम कर सकती है इदारे के तौर पे, उसको करना चाहिए। ज़्यादा इसको ना खुलाए। उसकी वजह यह है कि इससे पहले भी इस तरह के कितने मेमो केस बने हैं, लेकिन उसका कोई हतमी नतीजा नहीं निकल पाया, बल्कि नुकसान ही हुआ है पाकिस्तान का। और इस ख़त में भी इसी तरह ही मुझे नज़र आ रहा है, जो एक वाज़ेह तौर पे है कि 69 जो कानून आइन कहता है उसके मुताबिक अगर
सुप्रीम कोर्ट मदाखलत नहीं कर सकती पार्लियामेंट की कार्रवाई में, तो फिर सुप्रीम कोर्ट को मैं तो यही कहूँगा, वैसे हमारे मौजूद जज साहबान का 5 रुकनी बेंच वो बहुत ज़्यादा समझदार है, कम अज़ कम मैं तो उनके आगे कुछ भी नहीं हूँ, लेकिन मैं अपनी एक राय दे रहा हूँ कि अगर सुप्रीम कोर्ट जो है अपने जो उनका एक बेंच है 5 जजेस साहबान का, वो अगर इस चीज़ को देख लें कि एक बात एक काम जो हुआ है, जो लेटर का काम है, ये हुआ तो है। आप देख लें कि हमारी सिक्योरिटी काउंसिल की जो बयानिया है, अलामिया है, वो भी इसी तरह का आया है और उसके ऊपर तो कोई शक व शुबात नहीं हो सकते, क्योंकि उसमें सारे आर्मी चीफ समेत पूरे सरबराहाने फ़ोर्स होते हैं, एयर फोर्स के सरबराहान थे, बैरिया के सरबराहान थे और उसके अलावा जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ नज़ीम साहब थे। यानी कि सारे लोग जो हैं वो कोई आम लोग नहीं थे, बड़े ऑथेंटिक लोग थे। उनकी बात को किसी प्लेटफॉर्म पर रद्द नहीं किया जा सकता। उनकी तरफ से जब ये अलामिया जारी हो चुका है कि ये ख़त जो हमें भिजवाया गया और जिस ख़त के ज़रिए से ये अदम एतमाद मूव की गई है, उस ख़त का जो मतन है वो यही है कि इमरान खान साहब की हुकूमत को किसी न किसी तरह करके हटाया जाए, और अगर हटाया गया तो फिर पाकिस्तान के लिए सारे गुनाह माफ़ हो जाएंगे। अगर हुकूमत को नहीं हटाया जाता तो फिर जो है ना आपके लिए बड़ी मुश्किल पैदा हो सकती है। तो ये एक चीज़ वाज़ेह हो चुकी है। अब तो चीन, रूस, तुर्की और ईरान भी पाकिस्तान के साथ खड़ा हो गया, इमरान खान साहब के साथ। उनकी पॉलिसियों को उन्होंने माना है और वो कम अज़ कम जो चीन के वज़ारत ख़ारजा है और रूस के वज़ारत ख़ारजा और उसी तरह उर्दगान साहब जो तुर्की के सदर हैं, और ईरान की तरफ से भी बहुत बड़ी हमायत हासिल हो गई है इमरान खान साहब को। और ये इस लेटर के चर्चे बहुत दूर तक चले गए हैं। अब तो किसी भी सूरत में ये रिवाइंड नहीं हो सकता। ये ख़त का जो मसला है, अगर खुदा न खास्ता वैसे ऐसा होने वाला नहीं है, अगर अल्टीमेटली ये अगर कोई फ़ैसला आ जाता है सुप्रीम कोर्ट से जो कि हुकूमत के ख़िलाफ़ आता है और सुप्रीम कोर्ट कहती है कि जनाब बिल्कुल उसी तरह आप वापस चले जाएं, यानी तरीक़े अदम एतमाद उसी तरह जिस तरह शुरू से एक काम शुरू हुआ था, तो फिर भी क्या होगा? फिर भी इमरान खान साहब के पास बहुत इस तरह के कार्ड हैं, वो खेल सकते हैं। मिसाल के तौर पर 150 लोग हैं पीटीआई के अपना वफाक में, वो सारे के सारे ही अगर इस्तीफ़ा दे देते हैं तो फिर क्या करेंगे? तो अल्टीमेटली जो है एक ऐलान किया जा चुका है वोटों पे जाने का, इलेक्शन पे जाने का। तो मैं तो यही कहूँगा कि सुप्रीम कोर्ट को भी ये देखना पड़ेगा, और सुप्रीम कोर्ट इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए, एक तो उनकी डोमेन में नहीं आता ये केस, वो ख़ुद कह रहे हैं कि हमारी डोमेन में नहीं है, हम पार्लियामेंट के अंदर नहीं जा सकते। तो फिर एक सीधी सी बात, एक सादा सा फैसला सुनाएं कि जो फ़ैसला हो गया है उसको मुस्तरद नहीं किया जा सकता। और ऑलरेडी जो अपोजिशन जमातें थी वो चाहती थी कि इमरान खान साहब इस्तीफ़ा दें, हुकूमत से इस्तीफ़ा दें और क्या नाम है जाएँ इलेक्शन करें। तो वो तो ऑलरेडी हो चुका है, चाहे जिस तरीके से भी हुआ है हो तो चुका है। लेकिन एक बात नाज़रीन को बताता चलूँ, इनका मकसद जो है वो भयानक मस्जिद है। ये चाहते हैं कि उसी तरह दोबारा ये जो रिवर्स हो फैसला अपना कौमी असम्बली का जो स्पीकर ने दिया है, और हम दोबारा उसी तरह से जिस तरह इन्होंने सोचा था कि इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ नो कॉन्फिडेंस के वोट हों और उनकी गिनती की जाए और फिर हम हुकूमत में आए, हुकूमत में आकर जितने भी जो इमरान खान साहब के अच्छे फ़ैसले हैं, कानून बने हैं जिनमें ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को वोट देने का हक़ है और इसी तरह ईवीएम के ऊपर वोट पोस्ट करने का हक़ है, उसको ख़त्म किया जाए। यानी वो सारी चीज़, उसके अलावा जो नैब को इन्होंने ख़त्म करना है, 3-4 चीज़ें ऐसी हैं जिनको ये ख़त्म करना चाहते हैं। उसके बाद ये भी ऑलरेडी ये असम्बलियाँ तोड़ ही देंगे, लेकिन अब इनको ये मज़ा नहीं आ रहा क्योंकि इमरान खान साहब ने ये कानून जो बनाए हैं उनके ऊपर ही उन्होंने अगला इलेक्शन लड़ना है, यानी कि ईवीएम के ऊपर इलेक्शन लड़ा जाएगा। और इसके अलावा जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी है वो भी उसी तरह ओवरसीज़ पाकिस्तानी इमरान खान साहब को वोट डाल सकेंगे। ऑलरेडी हर बंदे को पता है ये कि इनके बहुत
बहुत कम वोट हैं ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की, लेकिन इमरान खान साहब के तकरीबन 90% जो वोट हैं ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के हैं। तो सारी बात जहाँ आकर ख़त्म होती है। इनको तकलीफ़ इसी बात की है कि अगर खुदा न खास्ता इसी तरह हम आगे चले गए और इमरान खान साहब की जो पॉपुलरिटी है उसमें भी ऑलरेडी इजाफा हो चुका है, और अगर हम इसी तरह आगे इलेक्शन में चले गए तो फिर इमरान खान साहब 2/3 की अक्सरियत से वापस आएंगे, और जो काम वो पिछले 3-3.5 सालों में नहीं कर सके वो अगले 5 सालों में डंके की चोट पे कर लेंगे। तो इसलिए मेरे दोस्तों, मेरे पाकिस्तानियों, इनकी इंटेंशन जो है, इनकी जो नीयत है वो ख़राब है। असल में ये चाहते हैं कि पाकिस्तान का जो रिवर्स गियर है वो उसी तरह लगा रहे, यानी कि हम मज़े करें और आवाम जो है वो ज़लील व ख्वार होती रहे। आवाम की बेहतरी के लिए इन लोगों ने कोई काम नहीं करना। तो मेन जो है कि वो सुप्रीम कोर्ट से भी इनको एक तरह से मायूसी हो चुकी है, इनके चेहरे लटक चुके हैं, इनको पता चल चुका है कि हमारी दाल वहाँ भी गलने वाली नहीं है। तो मेरे दोस्तों, इसके साथ ही मैं इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।